चुपर्सन वैली कहते हैं ये नॉर्दर्न इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के बिल्कुल एज पे आबाद है और इस वक्त हम जिस जगह में मौजूद हैं इस जगह को कहते हैं इश्कुक। इस जगह के साथ बहुत सारी हमारी फोक स्टोरीज जुड़ी हैं। हमारे दादा और हमारी दादी हमें सुनाते थे कि इस जगह को इश्कुक बोजोर कहते थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा शहर आबाद था। उस शहर के 4 गेट थे और एक गेट को खोलने के लिए इतने बड़े गेट थे कि एक गेट को खोलने के लिए 40 आदमी जो है मिल के एक गेट को खोलते थे। ये तो हमारी फोक स्टोरीज हैं। और आगे वो ये कहती हैं कि फिर इस तरह का कोई कुदरती आफत आया कि जिसकी वजह से पूरा शहर उलट गया और यहाँ पे ये पूरा शहर तबाह हो गया। अभी रिसेंटली जो चुपर्सन में ज़लज़ला आया, अगर हम उस फोक स्टोरी को इस इवेंट के साथ जोड़ते हैं तो इश्कुक ही वो जगह है जहाँ पे अर्थक्वेक के बाद जो धमाका हुआ, यहाँ पे ज़मीन फट गई इश्कुक में और अभी भी आप देख रहे हैं कि कितने क्रैक्स पड़ी हैं। ये क्रैक्स चुपर्सन जो इश्कुक है वहाँ से जाके हमारा एक यहाँ पे पास्चर एरिया है और वहाँ पे बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिस एरिया को कहते हैं वुयिन। और ये जो कट्स जो दरारें थी ज़मीन में ये वुयिन की तरफ इसकी डायरेक्शन थी और दूसरा जो इसका डायरेक्शन था, यहाँ के लोकल्स कहते हैं कि वहाँ से ज़मीन के जो दूसरी दरार इस साइड से पड़ी है वो जाके जो शुतमिर्ग का एरिया है, शुतमिर्ग का जो ग्लेशियर है उसकी तरफ उसका रुख था। अगर हम इसके रूट देखें कि ये कहाँ, इन रूट्स पे क्या आता है, तो जो वुयिन का एरिया है वो जाके यानी वुयिन का जो हमारा पास्चर एरिया है वहाँ पे जो ग्लेशियर वो मिलता है जाके बटूरा ग्लेशियर से जो कि फसू में है और बटूरा ग्लेशियर से वो रूट मिलता है हसनाबाद ग्लेशियर से और यहाँ से जो ट्रैवलर्स हैं ये उनका ट्रैकिंग पॉइंट भी हैं। ये सारे जो ग्लेशियर्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और चुपर्सन का ये वो एरिया है, अगर हम इसके निशानात देखें तो ये एरिया एक ग्लेशियर के ऊपर आबाद एरिया है और इसकी हिस्ट्री भी यही है कि रिसेंट हिस्ट्री तक ये यहाँ पे बहुत बड़ा ग्लेशियर होता था जो कि अभी सूख के बहुत नीचे आई है। इसका एक और जो बड़ा फैक्टर है वो है क्लाइमेट चेंज। चुपर्सन वैली इस टाइम में जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ पे इस वक्त धूप पड़ी है, लेकिन इससे आगे जो गांव हैं जिनको किरमीन कहते हैं, किल कहते हैं, उन एरियाज़ में इस वक्त बर्फबारी है। हालांकि इश्क का ये एरिया ये चुपर्सन के तकरीबन एंड पे है और यहाँ पे इस वक्त बर्फबारी नहीं है। हालांकि जनवरी का महीना है और यहाँ पे इस वक्त रास्ते वगैरह बंद होते थे, यहाँ पे लोग नहीं आ सकते थे क्योंकि ये जगह बर्फ़ से बिल्कुल ढकी हुई होती थी और यहाँ पे इस एरिया में बहुत सारे चश्मे हैं और ये सारे चश्मे जमे हुए होते थे। लेकिन अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ना तो बर्फ़ का कोई निशान है और ना ही बर्फ़ जमी है और सारे चश्मे उसी तरह से है, जिसे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि साल ब साल वेदर पैटर्न में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है, बहुत ज़्यादा जो है गर्मी बढ़ गई है और ये भी वजह हो सकती है कि हमारे ग्लेशियर्स चुपर्सन को जो एरिया है वो ग्लेशियर के ऊपर आबाद हैं और आहिस्ता आहिस्ता और ये सारे रूट्स जो है वो एक ग्लेशियर का रूट है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ग्लेशियर ज़ेरे ज़मीन भी पिघल रहे हैं जिसकी वजह से नेचुरल डिज़ास्टर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। रीसेंट हिस्ट्री में अगर हम 100 साल 150 साल की बात करें तो चुपर्सन के हिस्ट्री में इस तरह का कोई नेचुरल डिज़ास्टर लोगों ने नहीं देखा है। अभी रिसेंटली जो अर्थक्वेक आया जिसमें 12 गांव इस वक्त मुतासिर हैं, लोग अपने घरों में नहीं रह सकते हैं क्योंकि जो बहुत मोस्ट इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं जो इश्क के करीब हैं उन एरियाज़ में सारे घर तबाह हो गए हैं और उसके बाद जो आगे गांव हैं वहाँ पे भी लोग अपने घरों में नहीं रह सकते हैं, वहाँ पे भी दरारें पड़ गई हैं और क्लाइमेट चेंज का असर हम इन इलाकों में देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और अगर हमारी फोक स्टोरीज़ के साथ हम देखें, उन फोक स्टोरीज़ में भी लोग कहते थे कि लोगों ने नेचर का ख्याल नहीं रखा, यहाँ पे नेचर की कदर नहीं की, नेचर का रिस्पेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों पे एक बहुत बड़ा अजाब आया और पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। और अगर आज भी हम देखें तो क्लाइमेट चेंज जो कि एक वाज़ह सबूत है कि हम नेचर की कदर नहीं कर रहे हैं और कदर नहीं करने की वजह से ये तो नहीं कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रहा है।